आपके उनके साथ जाती ताल्लुकात है, मिस्टर पतलू, रजफत, डॉक्टर ईमान, इनके साथ आपकी जाती मुलाकातें भी हैं। तो अगर इनमें से किसी को आप लाइव कॉल करें, मिस्टर वसीम मिस्टर पतलू को कॉल करने जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या वो इनकी कॉल अटेंड करते हैं, क्या वो वाकई अच्छे दोस्त हैं, क्या वो दोस्ती वाले दोस्त हैं या फिर टाइम पास दोस्त है, गिफ्टिंग है क्या, ये काम कैसे करती है और लोग इसको इतना गलत क्यों समझते हैं। 70% तो टिकटॉक काट लेती है, 30% तो बंदे की तरफ जाता है। उसमें से कैसे मनी लॉन्ड्रिंग हुई? अस्सलाम वालेकुम। ब्लैक मनी के साथ आप गिफ्टिंग नहीं कर सकते। तो उस बच्चे के भाई ने टिकटॉक ज्वाइन की और उसने लाइव किया और उसको वहां से गिफ्टिंग की लोगों ने, और माशाल्लाह से आज उनका घर चल रहा है उसके साथ। अगर आप अच्छा देखना चाहते हैं तो आप अच्छा सर्च करें, आपके साथ हमेशा अच्छी वीडियो आएंगी। तो सिर्फ ऑनलाइन बात होती है या मुलाकातें भी होती है? तो आप इनमें से किसको कॉल करना चाहेंगे? मैं मिस्टर पतलू को करता हूँ। मिस्टर पतलू को कॉल करना चाहिए। उन लोगों के जज्बात को भी ठेस पहुंचती है। Exactly. जो गिफ्टर्स होते हैं, तो हमें मेरे ख्याल से सोच समझकर और रिसर्च करके बात करनी चाहिए। Exactly. टिकटॉक गिफ्टिंग हकीकत या गलत फहमी? अगर मैं आपसे कहूं कि टिकटॉक पर दिया गया एक गिफ्ट किसी के लिए उम्मीद बन सकता है और किसी के लिए इल्जाम, तो क्या आप मानेंगे? कुछ लोग कहते हैं टिकटॉक गिफ्ट सिर्फ शो ऑफ है, कुछ लोग इसको मनी लॉन्ड्रिंग समझते हैं और कुछ लोग खामोशी से इस गिफ्टिंग से भूखों को खाना और नौजवानों को हौसला दे रहे हैं। आज हम खामोश नहीं रहेंगे, आज हम बात करेंगे सच की। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ स्पीच पैथोलॉजिस्ट नाजिश किरण और आप देख रहे हैं बयान सहर का सेगमेंट हम कदम, जहाँ हम इल्ज़ाम नहीं देते, दलाइल सुनते हैं, जहाँ शोर नहीं सच बोलता है। कुछ दिन पहले इस प्रोग्राम में हमने सवाल उठाया था, टिकटॉक गिफ्टिंग क्या है? तो एक बात बहुत तेजी से फैली, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग है। इस लम्हे चकवाल से एक आवाज़ उठी जो बोली, मैं खुद गिफ्टर हूँ और ये इल्ज़ाम गलत है। मैं सच सामने लाना चाहता हूँ अपने अमल के साथ। हमारी डायरेक्टर बिनते आदम फारीना अमरीन साहिबा हमेशा कहती है, पयामे सहर हर उस आवाज़ के लिए जो दलील के साथ बात करे और नफरत की बजाय मुस्बत सोच लेकर आए। उस सोच के तहत आज हमारे साथ है चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले टिकटॉक पर किंग वसीम के नाम से मशहूर चौधरी वसीम, टिकटॉक गिफ्टर और समाजी कारकुन। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप अपना एक मुख्तसर सा तारुफ करा दें कि आपको टिकटॉक गिफ्टर बनने का शौक़ कैसे हुआ और ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? जी, मैं डिप्रेशन में था, ऐसे टिकटॉक चला रहा था तो मेरे सामने एक आईडी आई जिसका नाम था मिस्टर पतलू। टिकटॉक पे उसे लीडर का भी नाम दिया जाता है। बहुत अच्छा उसकी एक फ़नी वीडियो थी इंग्लिश में, वो एक वीडियो लाइव पे बैठा हुआ था। मैंने उसे वहाँ से गिफ्टिंग स्टार्ट की, ठीक है, अपने पर्सनल इनकम से, ठीक है, और काफ़ी टाइम मैंने गिफ्टिंग भी की। उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन रहा और मैंने यही सुना है कि गिफ्टिंग जो है लोग बहुत सारे मकसद के लिए करते हैं, लेकिन मैंने गिफ्टिंग एक अच्छे होस्ट को देख के उसकी हौसला अफजाई के लिए की है। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा वसीम साहब, सादा अल्फाज में बताइए कि गिफ्टिंग है क्या, ये काम कैसे करती है और लोग इसको इतना गलत क्यों समझते हैं? देखिए, गिफ्टिंग जो है ये आपकी एक आईडी है, आपने टिकटॉक पे एक आईडी बनाई, आपने गिफ्टिंग स्टार्ट की, आपका बैंक कार्ड चाहिए। अगर आप गिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं तो ये मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं कि किसी का फेक कार्ड वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है, लेकिन इस तरह पॉसिबल नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल गिफ्टिंग करते हैं किसी के कार्ड से, वो आपके ऊपर कंप्लेन करता है, आपकी आईडी माइनस में चली जाती है, ठीक है। फिर आपको दोबारा उस आईडी को जनरेट करने के लिए, दोबारा उसको चलाने के लिए, उसको लेवल बढ़ाने के लिए आपको पिछले वाली अमाउंट भी क्लियर करनी पड़ती है, ठीक है। तो
इस तरह कैसे पॉसिबल है? मेरी एक आईडी है 37 लेवल की, एक मेरी आईडी है 36 लेवल की। वो मैंने दोनों आईडी अभी तक मेरी चल रही है, अभी तक रिचार्ज होती है। अगर इस तरह कुछ पॉसिबल होता, मेरे पास प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट है, प्रॉपर प्रूफ है मेरी इनकम का, मैं कहाँ से कमा के और कहाँ से करता हूँ। मैं ऐसा कुछ सीन नहीं है। 70% तो टिकटॉक काट लेती है, 30% तो बंदे की तरफ जाता है। उसमें से कैसे मनी लॉन्ड्रिंग हुई? एक सवाल है ना, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग हुई? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं, ब्लैक पैसे हैं, आपके पास 1000 रुपये है, आप 1000 को क्लेम करेंगे, आप उसका अकाउंट है, जो बंदा आगे होस्ट बैठा हुआ है वो चल रहा है, वो आपके लिए बैठा हुआ है, आप उसको गिफ्टिंग कर रहे हैं। आप गिफ्टिंग के बाद आप उसको बोलेंगे कि आपने उसको गिफ्टिंग की, 70% ले लिया टिकटॉक ने, 30% है वो आपको भी देगा। इस तरह कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आप लोगों को मजीद क्लियर हो गया होगा। जैसे कि वसीम साहब ने कहा कि ब्लैक मनी के साथ आप गिफ्टिंग नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल एक फेक बात है। और मेरे ख्याल से इस तरह से उन लोगों के जज्बात को भी ठेस पहुंचती है Exactly. जो गिफ्टर्स होते हैं। तो हमें मेरे ख्याल से सोच समझकर और रिसर्च करके बात करनी चाहिए। Exactly. अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपके ताल्लुकात है मिस्टर पतलू के साथ, रजब भट्ट के साथ, डॉक्टर ईमान के साथ, तो सिर्फ ऑनलाइन बात होती है या मुलाकातें भी होती हैं? नहीं, मेरी मुलाकात हुई है तकरीबन बहुत दफ़ा, और पतलू चकवाल में भी आया है। ठीक है। हमारे घर में आया है, खाना खा के हमें मिल के गया है। मैं इसके रियलिटी लाइफ में रजब भट्ट, डॉक्टर ईमान सबसे मिला हूँ, और बताते खुद जो है मिस्टर पतलू बहुत ग्रेट बंदा है। मैं उसके घर गया हूँ, बहुत मेहमान नवाज बंदा है, आपकी मेहमान नवाजी करता है। उसको ये नहीं है कि आप उसे गिफ्टिंग करें या ना करें, आप उसके दोस्त हैं, वो दोस्तों की कदर करना जानता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये असल चीज ये होती है कि ऐसे नहीं है कि कुछ कॉइंस आपको उसको प्ले करें तो आपका दोस्त हो, नहीं, वो हमेशा से बोलता होता है कि मुझे कॉइंस की जरूरत नहीं, मुझे दोस्तों की जरूरत है। तो मे भी इसी वजह से उनको इतना फेम मिल रहा है, क्योंकि वो दोस्ती की कदर करते हैं, इंसानों की कदर करते हैं, और वो पैसे को नहीं बल्कि इंसानों को तरजीह देते हैं। तो ये आपका जाती तजुर्बा भी कहता है कि वो एक अच्छे इंसान है। जी, बहुत ग्रेट बंदा है। कभी जिंदगी में आपको मौका मिले, आपकी मुलाकात हो, तो आपको तब फील होगा, तब पता चलेगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप ऑनलाइन गिफ्टिंग क्यों करते हैं? आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया? मेरा ख्याल ऐसे है कि मुझे उसका बहुत अच्छी होस्टिंग लगी, फिर उसके साथ दोस्ती होगी, जब दोस्ती होगी तो फिर तो इसमें कोई चीज़ ही नहीं है, फिर तो दोस्त के साथ सपोर्ट करना हमारा काम है। अच्छा, एक और चीज़ है ना, एक बड़ा पिंचिंग पॉइंट है, लोगों को बाज़-औक़ात तफरीही चीज़ें जैसे नाच, गाना, डांस, ये चीज़ें बहुत नागवार गुजरती हैं। Exactly. और ये अक्सर लाइफ में हो रहा होता है, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो कुछ लोगों को के लिए बहुत हसास होती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हर बंदे का एक अपना सिस्टम है। कोई लोग तो पैसे दे के भी लाते हैं लोग डांस देखने के लिए। हर बंदे का एक अपना हिसाब किताब है। ये एक सोशल मीडिया ऐप है, इसे पर्सनल ना बनाएं। हर बंदे के पास जिस तरह की उसकी फीलिंग है वो इसी तरह करेगा। ये एक लाइव सोशल मीडिया ऐप है, इसे एक ऐप के तरीके से यूज करें, इसे इतना पर्सनल ना बनाएं। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक चीज के दो पहलू हो सकते हैं, अच्छे और बुरे। एग्जैक्टली। तो आपने उन दोनों को एक्सेप्ट करना। आप अगर आप अच्छा देखना चाहते हैं तो आप अच्छा सर्च करें, आपके साथ हमेशा अच्छी वीडियो आएंगी। अगर आप जिस तरीके से उसको सोचेंगे, जिस तरीके से उसे सर्च करेंगे, आप गूगल भी देख लें, जिस तरीके से उसे सर्च करेंगे वही चीजें आपके सामने आएंगी। टिकटॉक भी सेम है। यदि आपके कहने का मकसद ये है कि जिन लाइव वीडियोस के अंदर इस तरह की चीजें हो रही हैं, जिनको नागवार गुजर रही है, वो देखना छोड़ें, ना देखें, स्किप कर दें। ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपके उनके साथ जाती ताल्लुकात है, मिस्टर पतलू, रजब भट्ट, डॉक्टर ईमान, इनके साथ आपकी जाती मुलाकातें भी हैं। तो अगर इनमें से किसी को आप लाइव कॉल करें क़याम सहर की पॉडकास्ट के साथ इस प्लेटफॉर्म से, तो क्या वो अटेंड करेंगे और क्या वो इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहेंगे? मैं कॉल कर सकता हूँ, आपके सामने कर देता हूँ। आप इन तीनों शख्सियात में से, जो कि वेल नोन शख्सियात हैं और हमारे नाजरीन इनको जानते हैं, तो आप इनमें से किसको कॉल करना चाहेंगे? मैं मिस्टर पतलू को करता हूँ। मिस्टर पतलू को कॉल करना चाहिए। चले नाजरीन, आप देखते हैं मिस्टर वसीम मिस्टर पतलू को कॉल करने जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या वो इनकी कॉल अटेंड करते हैं, क्या वो वाकई अच्छे दोस्त हैं, क्या वो दोस्ती वाले दोस्त हैं या फिर टाइम पास दोस्त है। चेक करते हैं कि वो इनकी कॉल अटेंड करते हैं या नहीं करते। लेट्स सी। मेरे ख्याल से ये कॉल मिला रहे हैं।
आप जी। स्क्रीन जरा शो कर दीजिए ना नाजरीन को कि आप कॉल जी, मिला रहे उन्होंने हैं। पिक भी कर लिया। हाँ अच्छा, कॉल आप स्पीकर पे अगर जी, कॉल। स्पीकर पे मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जटा क्या हाल है, ठीक है? ठीक ठाक, आप बताएं। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। यार वो मैं एक शो में आया हूँ, चकवाल का शो है, तो उन्होंने बोला है कि कॉल करें इन्हें और देखते हैं आपकी दोस्ती कैसी है, इनके बोलें कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। मैंने बोला मैं कॉल करके आपको बता देता हूँ। तो आप जी जरूर इंशाल्लाह। जी, आवाज़ नहीं आई के? की कह रहे चोरी? मैं क्या वो कह रहे हैं कि साढ़े प्रोग्राम का हिस्सा बनो। जी जी जरूर 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 इंशाल्लाह। देख लें, हमारी दोस्ती तो इस तरह की है। जबरदस्त जी, ये बात तो साबित हो गई है। वसीम साहब ने जो बात की थी कि मिस्टर पतलू दोस्तों के दोस्त है, यारों के यार है, तो इन्होंने तो फौरन पहली ही रिंगटोन पे कॉल अटेंड कर ली है। जबरदस्त। थैंक यू सो मच मिस्टर पतलू। आप अगर हमारी पॉडकास्ट का हिस्सा बनेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि लोग आपको बहुत जानते हैं, पहचानते हैं, आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो अगर आप चकवाल में हमारी इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनेंगे तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चल ठीक है जटा, जी जरूर इंशाल्लाह। ठीक है, रख। ओके मेरी जान। तो जी नाजरीन, ये थे मिस्टर पतलू जो कि मिस्टर वसीम के साथ कॉल पर थे, और जैसा कि उन्होंने कॉल अटेंड की और ये कहा कि वो हमारी पॉडकास्ट का हिस्सा बनेंगे, तो आप भी उस पॉडकास्ट का इंतजार करिएगा जिसमें मिस्टर पतलू हमारे साथ मौजूद अच्छा। होंगे और उनसे हम दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे। वेल वसीम साहब, आप मुझे क्या ये बताना पसंद करेंगे कि आज तक आपने कितनी गिफ्टिंग की है? आई थिंक काफ़ी की है। कितनी अमाउंट होगी ऑलमोस्ट, और किन किन लोगों को की है आपने गिफ्टिंग? मैंने ज़्यादातर पतलू को ही की है। ज्यादा है मिस्टर पतलू को जी। की है। और जैसा कि आपने बताया कि मिस्टर पतलू को आपने गिफ्टिंग तब स्टार्ट की जब आप बहुत डिप्रेस थे, और Exactly. आप इनकी वीडियोस देखते थे और लाइव वीडियोस को ज्वाइन करते थे, और क्योंकि आप बहुत इंटरटेन हो रहे थे, आपका डिप्रेशन जो है वो उस चीज से कम हो रहा था। एग्जैक्टली। अब देखिए यहाँ पे ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आपको अगर एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो आप जो है, आपको जिन चीजों से सुकून मिलता है, मेंटल पीस मिलता है, आप वो चीजें कर सकते हैं अपने लिए। वो कुछ भी हो सकता है। देखिए, आपने ये नहीं देखना कि ये चीज मेरे लिए कैसी साबित हो सकती है। आपने ये देखना है कि आपको किस चीज में अच्छा लग रहा है। आप जरूर करें, अपने आप को मेंटली फैसिलिटेट करें, और जैसे कि वसीम साहब ने किया, और फिर इनको गिफ्टिंग करके मजीद अच्छा लगा, उनकी दोस्ती होगी उनके साथ, और फर्दर फिर आपके डिप्रेशन के क्या हालात है मिस्टर? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने खुशबाश। जबरदस्त जबरदस्त। तो अब आप खुश रहते हैं? हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, आप जो चकवाल के नौजवान कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, अगर आप दीन लुमड़ी से सीखेंगे तो आप मुर्गियां चुराना आपको जो है स्वाब लगेगा। इसलिए बेहतर ये है कि उन चीज़ों को चूज़ करें जो चीज़ें हैं, जो पॉजिटिविटी है। देखें, आप लाइव करते हैं, टिकटॉक पे करते हैं या यूट्यूब पे करते हैं, हाउएवर जिस मर्जी ये करते हैं, आपने अपना जोर लगाना है, अपने आप को ऐसा कंटेंट लेके आना है कि लोग आपको पसंद करें, ना कि आप लोगों के ऊपर तनकीद करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की इन्होंने। जैसे कि वसीम साहब ने कहा कि तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह करें, सोसाइटी में अच्छी चीजें लेकर आए, मुस्बत सोच को परवान चढ़ाएं, लोगों में खुशियां बांटे, आसानियां बांटे, और जिन लोगों के पास इतनी इस्तात है कि वो गिफ्टिंग कर सकते हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक ऐसे बच्चे को जानती हूँ वसीम साहब, जो कि मिंगन गांव का है, और वो बच्चा बेसिकली डिसेबल बच्चा था और डिफरेंटली एबल बच्चा था बेसिकली, और वो मेरे पास आता होता था सेशन के लिए। तो उसका भाई, बेसिकली उनकी मदर को डिवोर्स हो गई थी और उनका कोई भी कमाने वाला नहीं था। तो उस बच्चे के भाई ने टिकटॉक ज्वाइन की और उसने लाइव किया, और उसको वहां से गिफ्टिंग की लोगों ने, और माशाल्लाह से आज उनका घर चल रहा है उसके साथ। उसकी मदर आई मेरे पास। अनफॉर्चुनेटली वो बहुत प्यारा बच्चा था, जो कि डिफरेंटली एबल बच्चा था, और उसकी डेथ हो गई थी, जो कि मेरे लिए काफी सैड न्यूज थी।
लेकिन उसकी मदर ने जब मुझे ये बताया कि आज मेरा दूसरा बच्चा टिकटॉक से कमा रहा है और हमारा घर का जो निज़ाम है वो टिकटॉक से चल रहा है, तो ये आप जैसे लोगों की वजह से मुमकिन हुआ, जो कि खुले दिल से ऐसे लोगों के ऊपर खर्च करते हैं, जो लोग सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं या लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हंसाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी नेकी का काम है, और अगर कोई इस तरह की नेकी कर रहा है तो डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपके बारे में और भी सुनी है वसीम साहब, जहाँ आप टिकटॉक पे गिफ्टिंग करें, इसके अलावा आप कुछ समाजी सरगर्मियों के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, जैसे आप राशन बैग रमज़ान के अंदर आप जो है वो लोगों में तकसीम करते हैं, जो कि बड़ी ही पॉजिटिव खुशाइन बात है। उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? देखिए, अल्लाह आपको अगर तौफीक दे तो हर एक बहन भाई का ख्याल रखना चाहिए। जो हमसे कमज़ोर है वो हमारे बहन भाई हैं, और मैं जितने भी नौजवान हैं उनको यही पैगाम दूंगा, कुछ हिस्सा इनको लिए भी निकालें। और सबसे पहले होता है अपना घर, सेकंड होता है अपना शहर। पहले अपना घर फिर अपना शहर, इसको देखें, उसके बाद पूरे पाकिस्तान हमारा है। जबरदस्त। तो आप ये सोशल एक्टिविटीज कब से कर रहे हैं? मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो रमज़ान के शुरू में मैं करता हूँ, जिन तक मैं पहुँचा सकता हूँ, जो कुछ मैं कर सकता हूँ। तो मैं इंशाल्लाह ये मेरा कदम जब तक अल्लाह पाक मुझे तौफीक देगा तो इंशाल्लाह मैं करता रहूँ। निहायत ही खूबसूरत बात कि सबसे पहले अपना घर और फिर अपना शहर। इसी खूबसूरत बात के साथ हम एंडिंग की तरफ जाएंगे। आप पयामे सहर के बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि किसी के ऊपर तनकीद करें, किसी को जलील करें। देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि एक बच्चा था जिसने गिफ्टिंग करके अपना घर चलाना शुरू किया। मैंने डिटेल में इसलिए उसकी बात नहीं की, आप समझती हैं, लेकिन यही चीज़ है, वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। यहाँ एक अच्छे बंदे ने, एक गरीब का बच्चा, आज दुनिया उसको जानती है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। तो प्लीज़ अब ऐसा ना करें, नेगेटिविटी ना करें, पॉजिटिव रहें। देखिए, मे बी देखिए हर इंसान का अपना कॉन्सेप्ट है, मे बी समटाइम्स स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। सो हम इस चीज़ को भी पॉजिटिव लेंगे। देखिए, हर इंसान का अपना कॉन्सेप्ट, अपना पर्सपेक्टिव, अपना सोचने का अंदाज है, और सोचों पे कोई काबिज नहीं हो सकता। लेकिन हमें बहरहाल अच्छा सोचना चाहिए और अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारी है। खैर, इसी खूबसूरत नोट के ऊपर इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। पयामे सहर की हम कदम सीरीज़ को लाजमी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।